हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 6 मई 2020 है। आज हम 6 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम। यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। ओके, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द पेमेंट ऐप विच हैज लॉन्च्ड टू वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन पैसा बोलेगा एंड भारत पे बैलेंस फॉर अकाउंट होल्डर्स। यानी किस पेमेंट ऐप ने अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए 2 वॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है, जिसका नाम है पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस। तो ये किस पेमेंट ऐप ने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत पे ने। देखो, भारत पे एक यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है। इसने अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए 2 वॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है, जिसका नाम है पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस। इसके माध्यम से कोविड-19 के चलते जो शॉपकीपर हैं वह अपने मोबाइल को बिना टच किए अपने ट्रांजेक्शन्स को वॉइस के आधार पर चेक कर सकते हैं। ओके, इसमें पहला है पैसा बोलेगा। पैसा बोलेगा के माध्यम से जो भारत पे पेमेंट एप्लीकेशंस को यूज करने वाले जो शॉपकीपर हैं, उसमें वह अपनी वॉइस के माध्यम से जो उनके ट्रांजेक्शन्स हैं वह कंफर्म हुए हैं या नहीं, उनको वॉइस के माध्यम से उनको चेक कर सकते हैं कि पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं। यानी कि उनको अपने मोबाइल को टच करने की जरूरत नहीं है, वहां पर ओनली बोल के अपने जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं पैसा बोलेगा के माध्यम से। और सेकंड है भारत पे बैलेंस। देखो, भारत पे बैलेंस के अंतर्गत जो पेमेंट रिसीव हुआ है या जो लोन उन्होंने लिया है, इसके बारे में ये इससे संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। एज अ स्टेटमेंट के रूप में भारत पे बैलेंस के माध्यम से अपने बैलेंस की जानकारी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भारत पे एक पेमेंट ऐप है। इसने अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए 2 वॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है, पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस। ओके, अभी कुछ समय पहले भारत पे एप्लीकेशन ने आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ एक कोलैबोरेशन किया था, जिसमें अपने शॉपकीपर को इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की है जो कोविड-19 के चलते। तो आपको ध्यान रखना है, भारत पे ने आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें अपने शॉपकीपर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं भारत पे की। तो भारत पे के सीईओ हैं अश्नीर ग्रोवर और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। देखो, हिमाचल प्रदेश राज्य ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट है ये 120 दिन का रोजगार प्रोवाइड करेगी, क्योंकि कोविड-19 के चलते लोगों के रोजगार चले गए और लोगों का जो इनकम है वो कम हो गया। तो इसके चलते वहां की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत ये अपने नागरिकों को जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको 120 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने जो लेबर क्लास के पर्सन्स हैं, ऐसे 1 लाख लोगों को 2,000 रुपए का भत्ता देने की भी गुजारिश की है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है इसने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना गारंटी को लॉन्च किया है अर्बन एरियाज के लिए। और इन्होंने साथ ही साथ जो लेबर है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ऐसे 1 लाख लोगों को 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भत्ता भी प्रोवाइड किया है। ओके, अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलवारा नेशनल पार्क। ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द इनिशिएटिव विच हैज लॉन्च्ड बाय आरोग्य सेतु मित्र। देखो, आरोग्य सेतु मित्र ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तो आपको बताना है इस इनिशिएटिव का नाम क्या है। तो इस इनिशिएटिव का नाम है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। देखिए, आरोग्य सेतु एक ऐप है
जिसके माध्यम से आप जो कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है इसके लोगों को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके आसपास के एरिया में कितने लोग कोविड-19 पेशेंट हैं या नहीं। और इस आरोग्य सेतु ऐप को करीब 50 मिलियन लोगों से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। इसने अभी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से लोगों को फ्री कंसल्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसमें टाटा ग्रुप, टेक महिंद्रा और स्वस्थ जैसी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इनके माध्यम से फ्री टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है आरोग्य सेतु मित्र ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसके माध्यम से लोगों को कोविड-19 के चलते फ्री टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी ले सकते हैं, जिसमें उन्हें एडवाइस किया जाएगा यदि कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज से आपको कैसे बचना है, कैसे प्रिकॉशंस रखने हैं, तो इससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ जो लोग ओल्ड एज के हैं या जो लोग बीमार हैं उनको फ्री मेडिसिन भी उनके घर पर डिलीवरी की जाएगी। तो ये इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ओके, अब बात करते हैं हम आरोग्य सेतु ऐप की। तो आरोग्य सेतु ऐप ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है। ये एंड्रॉयड और iOS वर्जन पर काम करता है। इसके अंतर्गत 12 लैंग्वेज हैं। आप 12 लैंग्वेज में से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ लॉकडाउन के चलते यदि आपको कोई इमरजेंसी कहीं बाहर जाना है तो इस एप्लीकेशंस के माध्यम से आप ई पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है आरोग्य सेतु ऐप ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट अर्कटिका M टू मॉनिटर अंटार्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। यानी निम्न में से किस कंट्री ने पहली अर्कटिका M एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगा? तो ये किया है रसिया ने। देखो, रसिया एक देश है, इसने पहली ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्कटिका M। इसके माध्यम से पर्यावरण और जो क्लाइमेट है इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक सैटेलाइट है जिसका नाम है अर्कटिका M, इसको रसिया ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को मॉनिटर किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19। यानी कि कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं। इन्होंने कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस को लॉन्च किया है। ये एक कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है इसके लिए एक मल्टीमीडिया गाइड प्रोवाइड करती है। ओके, और इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वीं वर्षगांठ पर इस मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है। देखो, कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 के माध्यम से इसके अंतर्गत आपको जो कोविड-19 का कैसे ओरिजिन हुआ, ये कैसी बीमारी है, इससे क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या इकोनॉमी में स्लो डाउन्स आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए, तो इससे संबंधित जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपको इस मल्टीमीडिया गाइड के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की 50वीं वर्षगांठ पर कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 को लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज कोलैबोरेटेड विद हांगकांग फर्म न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट टू क्रिएट वेंचर इकोसिस्टम। यानी कि किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने हांगकांग की फर्म के साथ एक कोलैबोरेशन किया है जो वेंचर इकोसिस्टम को डेवलप या क्रिएट करेगा? तो ये किया है IIT हैदराबाद। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंशियल फर्म है जो हांगकांग बेस्ड है, इसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है और साथ ही साथ जो टोक्यो और सिंगापुर के ऑफिसेज हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया है। इसके माध्यम से ये ग्लोबली वेंचर्स इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करेगा और साथ ही साथ जो इनकी वैल्यू है इकोसिस्टम की उसको भी क्रिएट करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, IIT हैदराबाद ने न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट जो हांगकांग बेस्ड फर्म है इसके साथ कोलैबोरेशन किया है जिसमें वह ग्लोबल नेटवर्क डेवलप करेगा वेंचर्स के लिए और साथ ही साथ जो वेंचर्स इकोसिस्टम है उसको भी डेवलप करेगा।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस कोलैबोरेशन के माध्यम से जो पार्टनरशिप है उसको प्रमोट किया जाए और साथ ही साथ जो इनोवेशन और जो रिसर्च वर्क जैसे काम हैं उनमें भी बढ़ोतरी की जाए या उनको भी डेवलप किया जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में इन इनोवेशन, इम्यूकेशन और रिसर्च के माध्यम से जो बिजनेस की स्ट्रेटजी है उसको इम्प्रूव किया जाए। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये IIT हैदराबाद ने किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट विच हैज डेवलप्ड पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट्स ई-कोवसेंस, यानी कि किस इंस्टीट्यूट ने पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट ई-कोवसेंस को डेवलप किया है। तो ये किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट ई-कोवसेंस को डेवलप किया है। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक बायो सेंसर जिसका नाम है ई-कोवसेंस को डेवलप किया है। इसके माध्यम से जो कोरोना वायरस पेंडेमिक डिसीज है इसको 30 सेकंड में डिटेक्ट किया जाएगा और इसके लिए इन्हें जो स्लाइवा होता है यानी जो लार होती है उसके 20 माइक्रोलीटर के माध्यम से जो कोरोना वायरस है उसको 30 सेकंड में डिटेक्ट किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक बायो सेंसर जिसका नाम है ई-कोवसेंस, इस किट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी हैज बैंड फॉर 4 ईयर बाय बाडा आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ बाडा। देखो, डिस्कस थ्रो प्लेयर हैं जिनका नाम है संदीप कुमारी, इन पर बाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है क्योंकि ये टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। तो आपसे पूछा है बाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। देखो, डिस्कस थ्रो संदीप कुमारी ये 27 साल की प्लेयर हैं। इन्हें ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद बाडा के द्वारा 4 साल का बैन कर दिया गया था। हालांकि उनका सैंपल पहले नेशनल डोप के द्वारा सही माना गया था। ओके, तो बाडा ने कनाडा में अपने मॉन्ट्रियल लेबोरेटरी में संदीप कुमारी के सैंपल का टेस्ट किया और ये टेस्ट में पॉजिटिव आई, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड इनमें पाया गया। इसके चलते इन्हें 4 साल का बैन कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, संदीप कुमारी ये 27 साल की हैं और ये डिस्कस थ्रो प्लेयर हैं। इन्हें बाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का बैन किया है और वर्ल्ड एंटी डोपिंग का जो हेडक्वार्टर है ये मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन हैज पोस्टपोन्ड द 2021 एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप फुकुओका जापान टू May 2022 ड्यू टू द वर्ल्ड वाइड कोविड-19 पेंडेमिक, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फिना। यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन ने 2021 के एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो फुकुओका जापान में होनी थी उसको पोस्टपोन किया है, जो मई 2020 में होगी ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक डिसीज। तो आपसे पूछा है कि जो फिना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। देखो, फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन ने जो एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो 2021 में होनी थी उसको पोस्टपोन किया है क्योंकि वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उसके चलते इस गेम को पोस्टपोन किया गया। अब बात करते हैं हम फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन की। ये एक एक्वेटिक यानी कि जो स्विमिंग है उसको मॉनिटर एंड रेगुलेट करती है। इसने जो एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको पोस्टपोन किया है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इस चैंपियनशिप को नहीं किया जा सकता। इसके चलते इन्होंने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को पोस्टपोन किया है, जो अब 13 मई से 29 मई 2022 के बीच में कराई जाएगी। अब बात करते हैं हम फिना की। इसके प्रेसिडेंट हैं जुहियो सी मैग्लियोन। इसको फाउंड किया गया था जुलाई 29, 1908 में और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज एक्वायर्ड 50% स्टेक इन राइकर फ्रॉम सिंगापुर बेस्ड ट्राफिगुरा। यानी उस कंपनी का आपको नाम बताना है जिसने ट्राफिगुरा जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है उसकी राइकर लिमिटेड में 50% का स्टेक एक्वायर किया है। तो ये किया है पॉलीकैब इंडिया ने। देखो, पॉलीकैब इंडिया ये एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है। इसने सिंगापुर बेस्ड ट्राफिगुरा की सब्सिडरी राइकर लिमिटेड में 50% का स्टेक एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है, के.एस. निसार अहमद हु पास्ड अवे रिसेंटली। यानी के.एस. निसार अहमद का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे, तो ये थे वेटरन पोइट, यानी ये एक महान कवि थे। तो आपको ध्यान रखना है, के.एस. निसार अहमद जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये पोइट और कन्नड़ राइटर थे और ये पद्मश्री से सम्मानित भी इन्हें किया जा चुका है और इनका लंबी बीमारी के चलते 84 साल की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म
5 फरवरी 1936 में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है KS निसार अहमद, इनका 84 साल की आयु में निधन हो गया और ये महान कवि थे। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बॉट 1.1% स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹5,655.75 करोड़। यानी किस कंपनी ने रिलायंस जियो, जो एक रिलायंस इंडस्ट्री की होली सब्सिडरी कंपनी है, इसमें 1.15% का स्टेक 5,655.75 करोड़ रुपीस में एक्वायर किया है या खरीदा है। तो ये किया है सिल्वर लेक पार्टनर्स ने। देखो, सिल्वर लेक पार्टनर ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर 1.1% का स्टेक एक्वायर किया है, जो करीब 5,655.75 करोड़ रुपीस की डील होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो एक्विजिशन है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर, ये सिल्वर लेक पार्टनर्स ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अजय कुमार त्रिपाठी हु पास्ड अवे रिसेंटली। यानी अजय कुमार त्रिपाठी का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे फॉर्मर चीफ जस्टिस। देखिए, अजय कुमार त्रिपाठी ये लोकपाल मेंबर जस्टिस थे। ओके, इनका अभी 62 साल की आयु में एम्स में निधन हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इनकी डेथ हो गई। ओके, और ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के। तो आपको ध्यान रखना है, अजय कुमार त्रिपाठी का भी 62 साल की आयु में कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो फ्रेंड, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन 6 मई 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।